हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है ससुराल। करुणा जी जल्दी में बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी जेठानी की बड़ी बहू शारदा से हो गई। नमस्ते माँ जी, आप सब्जी लेकर जा रही हैं? संजना कहीं गई हुई है क्या? नमस्ते बहू, कैसी हो? संजना घर पर ही है। उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसलिए मैं उसे हेल्प कर रही हूँ। माफ करना माँ जी, लेकिन अभी कुणाल जी की शादी को 6 महीने हुए और आप अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती है। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब आपके पास ऑर्डर नहीं होते तो वो मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो काम मुझसे करवा लेती है। अब मैं क्या बोलूँ माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर करुणा जी देखती है कि संजना किसी से फोन पर बात कर रही थी। वही बात खत्म करके करुणा जी के पास आई और मम्मी जी आप आ गई, काफी थक गई होंगी, बताइए क्या लेंगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ करना माँ जी, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं सब समझती हूँ बहू, वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी? तू बस अपने काम पर ध्यान रख। एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर शारदा अपने घर पहुंचती है और अपनी सास रश्मि जी को सारी बात बताती है। रश्मि जी मैं तो पहले ही जानती थी, मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं है, देखा नहीं था। स्टेज ऊपर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर हमें क्या, वो जाने अपने घर की, लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुम्हें भी इतनी छोड़ दे दूंगी। नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इस बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन करुणा जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थी। शाम के समय ढोल बेर बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। वे अंदर आकर बैठे, तभी करुणा जी बाहर आई और बोली, आज आप बहुत जल्दी आ गए। संजना बेटा, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। अविनाश जी, अरे रहने दो, चाय नहीं चाहिए, आज भाई साहब से मिलने गया था, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। राकेश ने बताया था। क्या हो गया? जेठ जी को मुझे भी ले चलते साथ में। अविनाश जी बोले, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राकेश नहीं आया अभी तक? नहीं, वो तो आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। करुणा, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, घर का सारा काम करुणा से करवाती है। करुणा जी कुछ बोल पाती उससे पहले संजना कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। करुणा जी चुप रहे। बहू, मैंने तुमसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश जी, बेटी मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मम्मी जी आपको बहुत परेशानी होती है, सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। करुणा जी, बहू मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है,
तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। तुम चिंता मत कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। बस इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन करुणा जी सुबह उठकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा संजना किचन में नहीं है। करुणा जी उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज दी, करुणा जी, राकेश संजना को जगा दे। आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना देगी। राकेश, मम्मी, वो संजना तो तेज बुखार है। करुणा जी ने अंदर जाकर देखा, संजना को तेज बुखार था। उसका पूरा बदन आग सा तप रहा था। संजना, मम्मी जी, मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ। किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। करुणा जी, नहीं बहू, तू बस आराम कर, मैं अभी तू दवाई देती हूँ। आज तू कुछ नहीं करेगी। नहीं मम्मी जी, अगर ऑर्डर टाइम पर नहीं पूरे हुए तो रेटिंग गिर जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। करुणा जी बहू की हालत देखकर बोली, नहीं बहू, तू आराम कर, ला अपना फोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है। संजना के मना करने पर भी करुणा जी नहीं मानी और उसका फोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में आ गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगी। शाम तक सारा काम निपट गया। रात को करुणा जी संजना के कमरे में गई। बहू, तुझे तो अभी भी तेज बुखार है। राकेश, एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा, मैं आज संजना के पास रहूंगी। मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में सो जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। चुप कर बहू, बस तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। करुणा जी रात भर संजना के सर पर पानी की पट्टी रखती रही और पूरी रात बहू की देखभाल करती रही। सुबह तक संजना बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुबह करुणा जी सो रही थी। संजना आकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। करुणा जी, अरे बहू, पता नहीं चला कब नींद आ गई। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बहू? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? तू ठीक तो है ना? मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए, वो बिल्कुल अकेले। तो क्या हुआ बेटा, कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया ना? किसी ने कंप्लेन तो नहीं की ना? ना, बता ना बेटा, रो क्यों रही है? मम्मी जी, आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया, सबने अच्छी रेटिंग दी है, मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया है। आज दिन भर खाना बनाती रही और रात भर मेरी देखभाल करती रही। हे भगवान, बेटा तू तो मुझे डरा ही दिया। पागल, मैंने कहा था कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये सुनकर संजना अपनी सास से लिपट कर, माँ जी, मैंने सास के रूप में अपनी दूसरी माँ को पाया है। आप जैसी सास अगर हर घर में हो तो हर लड़की अपने ससुराल में खुश रहे।